जोहार दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 144 के बारे में, मतलब उस महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जिसका आज पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से इसका उल्लंघन हो रहा है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है, उसमें जो बातें लिखी है उसके जस्ट विपरीत यहाँ पर न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं या फिर सरकार के जो प्रमुख है, जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर किस तरीके से इसके विपरीत यानी संविधान के विपरीत काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बयान या फिर बहुत सारे जो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत सारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, उनके मुख से आप ये बातें सारी सुनते होंगे, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे, सबसे मेन जो टॉपिक अपना आज का है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 क्या कहता है, आर्टिकल 144 क्या कहता है और किस तरीके से आर्टिकल 144 का उल्लंघन होता है। और यहां पर जो आर्टिकल 144 है और इधर की साइड यहां पर है, जो फोटो आपको दिख रहा है, ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। क्यों ऐसा कह रहा हूं तब मालूम यहां पर पड़ेगा आपको, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब यहां पर अनुच्छेद 144 के बारे में जानेंगे, राइट। चलिए तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 क्या है, क्या कहता है, राइट। तो देखें यहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 यानी 144, आर्टिकल 144 ये कहता है कि सिविल या फिर न्यायिक प्राधिकारी, जितने भी सिविल या फिर न्यायिक प्राधिकारी है, वो सुप्रीम कोर्ट के या फिर न्यायालय के सहायता के रूप में काम करेंगे। फिर से यहां पर बता दे रहा हूं कि भारत के सिविल या फिर न्यायिक प्राधिकारी भारत के न्यायपालिका के सहायता के रूप में काम करेंगे। मतलब यहां पर क्या है कि जितने भी प्राधिकारी है, सिविल हो या फिर न्यायिक, राइट, वो न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखते हुए न्यायपालिका का सपोर्ट करते हुए काम करेंगे। मतलब ये है कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश उनके लिए मानना बाध्यकारी है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर एक प्रकार से क्या है कि जो आर्टिकल 144 है, ये न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने की बात करता है। न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या फिर अदर्स की कोर्ट वगैरह है, इनके बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करने का काम करता है और परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 144, राइट। तो इस तरीके से यहां पर टोटल मिला के यदि एक लाइन में ये बोला जाए तो आर्टिकल 144 का जो निष्कर्ष है वो क्या है, आर्टिकल 144 क्या कहता है, तो आर्टिकल 144 सीधे सीधे ये कहता है कि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाए ताकि न्यायपालिका की जो गरिमा है, मान सम्मान है, वो बना रहे, वो बरकरार रहे। पब्लिक की नजरों में न्यायपालिका एक बहुत बड़ी संस्था है और निष्पक्ष तरीके से न्याय देने का काम करती है, राइट। लेकिन अभी अभी कुछ टाइम, मतलब कुछ दिनों से आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि न्यायपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं या फिर वास्तविक जो कार्य प्रणाली है वो कुछ और है, और यहां पर न्यायपालिका की जो गरिमा है, गरिमा को बनाए रखने की बात करते हैं। तो ये वाली जो तस्वीर है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका की गरिमा डाउन होगी या फिर न्यायपालिका की जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा? तो इस तरीके से यहां पर ये काफी कुछ यहां पे बयां करता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माइंड से या फिर जिनको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि जो न्यायपालिका है ये एकदम निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कुछ कारनामे कुछ इस तरीके से है। यहां पे तस्वीर दिखाई दे रही है, उस तस्वीर को देखकर यहां पर यह प्रतीत होता है, पढ़ा लिखा इंसान हो या फिर अनपढ़ इंसान हो, कोई भी इंसान हो, यहां पर देख के केवल ये अनुमान लगा लेगा कि हाँ, वास्तव में अगर न्यायपालिका और सरकार एक साथ में मिल के काम करे और मिल जाए और एक दूसरे के प्रति एक व्यवहार, एक अलग ही से की एक संबंध, एक पारिवारिक दृश्य के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा यदि संबंध स्थापित हो तो फिर न्यायपालिका के ऊपर से जो विश्वास है लोगों का वो कम होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर सीधे सीधे अनुच्छेद 14 जो कि एक मूल अधिकार है, जो ये कहता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है,
यानी विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता मतलब ये है कि सभी के लिए समान न्याय होना कंपलसरी है, सभी के लिए समान न्याय की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 14 राइट। लेकिन यहां पर क्या विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है उसका सही तरीके से पालन हो पाएगा यदि हम देखें? और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को यदि हम सुने तो उस बयान को सुनने के बाद में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि संविधान एक साइड में है और जो निर्णय दिया जाता है वो शायद भगवान के भरोसे, राइट। हालांकि इससे पहले भी कई जजेस के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से निर्णय दिए गए। जैसा कि हम देखते हैं कि आदिवासियों के हक के लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया गया था। जजमेंट कौन सा है? तो वेदांता जजमेंट 2013 का, जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में यहां पर वीडियो बनाया है और काफी लोगों ने उसको देखा है, हजारों लोगों ने देखा है, राइट। उस जजमेंट में जिन जजेस के द्वारा या फिर जो जज प्रेजेंट टाइम में उस टाइम होंगे उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो बहुत ही एक प्रकार से ऐतिहासिक जजमेंट था। कैसे? वहां पर मामला था एक बड़ी कंपनी का और आदिवासी के अधिकारों का। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वेदांता जजमेंट में जो जज के द्वारा जो जजमेंट दिया जा रहा था उस टाइम पैसा एक्ट को आधार माना गया था और उसमें सीधे सीधे यहां पे ये बोला गया था कि ये जो जजमेंट है इसमें निर्णय लेने की जो पूरी शक्ति है वो ग्राम सभा की है। अगर आपको कंपनी स्थापित करना है, खनन करना है, तो आपको ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगी। भले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, लेकिन यहां पर आपको जो भी डिसीजन लेना है या फिर जो अनुमति प्राप्त करना है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी, वो ग्राम सभा से आपको लेनी पड़ेगी। ये उस टाइम के जज के द्वारा कहा गया था। इसीलिए यहां पर बोला जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये इसीलिए कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये वेदांता जजमेंट है। और बाकी अनुच्छेद 14 के बारे में यहां पे बात की हमने, किस तरीके से उसका उल्लंघन होता है, या फिर बहुत सारे केसेस इस तरीके के हैं जिन केसेस को आप देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे तो फिर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं यार, यहां पे राइट टू इक्वालिटी का जो फंडा है या संविधान के जो नियम है उनको तो साइड में कर दिया जा रहा है और निर्णय दिए जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे अब यहां पर आपको एक जो सीजीआई के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया वो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको लगा दे रहा हूं, देखिए यहां पर स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं, इसको ध्यान से देख ले, आप पढ़ भी सकते हैं, राइट। इसमें यहां पर ये लिखा है, ये सीजीआई के द्वारा कहा गया जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूं, राइट। इसमें बोला है कि मैंने अर्नब से लेकर जुबेर तक को जमानत दी है। मतलब क्या बोला है कि मैंने अर्नब से लेकर जुबेर तक को जमानत दी है। ये यहां पर इनके द्वारा कहा गया है CJI DY चंद्रचूड़, राइट। हमारे जो देश के सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं जो अभी 10 तारीख को रिटायर होने वाले हैं, राइट। अब जाते जाते उनको एक बहुत बड़े टेंशन से एक प्रकार से क्या एक जो थॉट्स है वो मतलब सताने लगा है कि जो हमारा जो इतिहास है वो जनता किस रूप में जानेगी, किस रूप में देखेगी, राइट। इसमें फिर आगे क्या बोला है ये देखें, तो 10 नवंबर को पद छोड़ने वाले, मतलब एक प्रकार से रिटायर हो जाएंगे 10 नवंबर को। इसमें सीजीआई से इंडियन एक्सप्रेस की पूर्वा विश्वनाथ ने पूछा कि GN साई बाबा और स्टेन स्वामी, यहाँ पर ये सबसे खास बात है जो यहाँ पर उसमें जो पत्रकार है उनके द्वारा ये पूछा गया था सीजीआई को कि GN साई बाबा और स्टेन स्वामी जैसे मामलों को रोकने के लिए कौन सी संस्था, प्रक्रिया और तंत्र की आवश्यकता है। जो जेल में वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में सड़ रहे हैं, GN साई बाबा 90% क्या 90% दिव्यांगता से पीड़ित है जो जेल में अभी भी सड़ रहे हैं। मतलब एक प्रकार उनका तो खैर निधन हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से बोला है। फिर चलने फिरने के लिए व्हील चेयर पर निर्भर थे और जेल में 10 साल से अधिक समय तक रहने के दौरान उन्हें चिकित्सा समस्याओं का सामना करना पड़ा, राइट। और इस तरीके से उनका क्या है, निधन भी हो गया। किनका? तो GN साई बाबा। तो इनको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई जमानत नहीं मिली। फिर यहाँ पर अगर जुबेर की और अर्नब की बात करें तो अर्नब गोस्वामी जो रात दिन से आप देखते होंगे टीवी के ऊपर, आर भारत के ऊपर, वहाँ पर अधिकतर 90% जो बातें बोलेंगे सारी सरकार के सपोर्ट में रहेगी। रात दिन गुण गाया करेंगे सपोर्ट में, सरकार के सपोर्ट में या फिर मोदी को हीरो बनाने के सपोर्ट में।
और बाकी यहाँ पे जो जुनैब है या फिर जो यहाँ पर जिनका नाम यहाँ पर बोला गया था जुबैर कौन है? तो जुबैर यहाँ पर एक प्रकार से एक बहुत ही खास काम कर रहे थे। एक प्रकार से क्या है, जो कोई भी तथ्य गलत है, ठीक है, तो फैक्ट चेक का जो एक एप्लीकेशन बोले या फिर साइट बोले वो चला रहे थे, जिसकी माध्यम से या जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और फिर आगे यहाँ पर अगर देखें तो इसमें डिटेल में और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई। क्या दी है? तो इसमें यहाँ पे बोला है कि साईं बाबा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनके बारे में CGI से पत्रकार के द्वारा पूछा गया था कि उनके बारे में यहाँ पे बोला है कि साईं बाबा का जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने दूसरी बार बरी किया। मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बरी कर दिया था किनको? साईं बाबा को, है ना, जिनका निधन हुआ है। जब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कठोर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया, तो कोर्ट ने कहा कि UAPA के तहत मामला बनाने के लिए कोई भी मतलब बिल्कुल भी सबूत नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। उन्हें पहली बार यूपा के तहत प्रतिबंधों के अभाव में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया। तो शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ बैठी, उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया या फिर रिहा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उन्होंने क्या किया? उनकी रिहाई पर रोक लगा दी, राइट। इस तरीके से तो अब यहाँ पर मतलब एक प्रकार से क्या है कि जो हाई कोर्ट है उनको जमानत दे रही है, उनको रिहाई करने का काम कर रही है क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको उनकी जो रिहाई है उनको कैंसिल कर दे रही, और इस तरीके से उनको जेल में ही सड़ा दिया गया। किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं दी गई और लास्ट में उस इंसान का निधन हो गया, राइट। तो ये सारे सब कुछ कहानी देखेंगे हम, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति ये सब कुछ पढ़ेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, क्या देखेगा? न्यायपालिका के ऊपर जो विश्वास है वो बरकरार रहेगा क्या? न्यायपालिका की जो गरिमा है, हम आर्टिकल 144 में ये पढ़ते हैं कि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए हर एक न्यायिक या फिर सिविल प्राधिकारी को जो न्यायपालिका है उनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है, बाध्यता है, राइट। ये है। लेकिन इधर की साइड यहाँ पर जो इंटरव्यू में यहाँ पे जो पूछा गया, जो बातें हुई, उनको यदि हम पढ़ेंगे तो कुछ उल्टा प्रतीत होता है, राइट। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा मैटर है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी आपकी जो भी सोच है, आपको जो भी समझ में आया, आपके जो विचार है, तो जो थॉट्स है वो आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, राइट। चलिए तो मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन जरूर दबा लें, सब्सक्राइब भी कर लें, राइट। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।